उसमें से, और जो है उसको 1/3 करके उसमें से अहम बातें जो हैं वो लिख ली जाती हैं, मतलब उसका खुलासा कर लिया जाता है। और मरकज़ी ख़याल में हम वो नुकात निकालते हैं जो मुसन्निफ़ उस मज़मून में बताना चाह रहा है। तो आज जो है हम खुलासे और मरकज़ी ख़याल की तैयारी पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप जो है वो खुलासा तैयार कर सकते हैं और स्लाइड नहीं चल रही, आगे कैसे बढ़ेंगे। और उसके जो है हम उसको करने का तरीका आपको सिखाएंगे। कल हम परसों जो है हमने जो क्लास ली थी, पिछली क्लास, उसमें हमने इस सबक को बहुत अच्छे से समझा था। उम्महातुल मोमिनीन की आरा पे बात की थी, अल्फाज माने आपके साथ डिस्कस किए थे, तमाम अल्फाज माने मैंने आप लोगों को बताए थे और आपको होमवर्क बताया था। आज हम करेंगे खुलासे की तैयारी। खुलासा में सबसे पहले आपको करना है कि इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक सारी दुनिया के लिए मिसाली हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त, दुश्मन, यहाँ तक कि आज तक रहती दुनिया तक के लोगों के लिए जो है वो मिसाली हैं, और आज तक जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से उम्दा अखलाक किसी के नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हर पहलू को देखा जाए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पहलू से मुकम्मल थे। नबी अकरम, दूसरा नुक्ता खुलासे के लिए, अपने पराए, दोस्त, दुश्मन सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही देते हैं। आप लोगों को बताया था मैंने उस दिन कि तमाम जो है दोस्त और दुश्मन भी जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही देते थे। यहाँ तक कि हिजरत मदीना के वक्त जब जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तैयारी की जा रही थी, उस वक्त भी नबी अकरम, दुश्मनों ने जो कत्ल की तैयारी कर रहे थे, अपनी अमानतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाई हुई थी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इतने उम्दा हैं कि उन्हें उस वक्त भी दुश्मनों की अमानतें जो हैं उनके वापस करने की जो है फ़िक्र लगी हुई थी। यही वजह है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह को अपने बिस्तर पर उन्होंने लेटाया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो है उनकी अमानतें वापस करने का हुक्म दिया। इससे पता चलता है कि अपने पराए, दोस्त, दुश्मन सब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही देते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाली ज़िंदगी हम सबके सामने पेश है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो मिसाली नमूना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरी सुन्नत। जो कोई इस पे अमल करेगा तो वो कभी गुमराह नहीं हो सकेगा। अगला नुक्ता है हुजूर अकरम, इंटरनेट नहीं चल रहा। उम्महातुल मोमिनीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही देती हैं। हमने सबक के दौरान जो है वो पढ़ा था कि उम्महातुल मोमिनीन की आरा पढ़ी थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अस्ताना, हज़रत अज़वाज मुताहरात में से हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की गवाही देती हैं। क्योंकि किसी भी शख्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो घर के लोगों के साथ अखलाक होता है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही ख़ुद उनकी जो है बीवियाँ दिया करती थी। अब हम कर रहे हैं मरकज़ी ख़याल की तैयारी। मरकज़ी ख़याल की तैयारी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज़ हैं।
हम सब इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पे फाइज हैं। अशरफुल मखलूक़ात किसे कहते हैं? तमाम मखलूक़ात में जो पैदा की गई है, मखलूक यानी जो पैदा की गई हैं, जिसे अल्लाह ताला ने पैदा किया, उन सब में अशरफ और सबसे बेहतर, तमाम में सबसे बेहतर जो है दर्जे पे, यहाँ तक के चरेन परेन, इंसान, जिन, हैवान, यहाँ तक के फ़रिश्तों से भी अफजल दर्जे पर अगर कोई मखलूक है तो वो इंसान है। और इसी वजह से इंसान को अपने जो अखलाक हैं वो सबसे बेहतर रखने चाहिए। ये है इनका किताब में सबक लिखने का मकसद। दूसरा मकसद क्या है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व किरदार को मिसाली होना चाहिए। इसलिए क्यों उस पर अमल करते हुए हर इंसान की, हर मुसलमान की सीरत व किरदार को भी मिसाली होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो हमें जो है अपनी सीरत को, अपने किरदार को मिसाली रखना है, ताकि हम समझ सकें, दूसरों को बता सकें कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करदा अखलाक इंसान के आला किरदार और शख्सियत के लिए मिसाली हैं। हम किस तरीके से अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे पर फाइज रह सकते हैं? जब हम अपने सीरत व किरदार को मिसाली बनाएं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी ज़िंदगी में, अपनी सीरत में अखलाक अपनाए हैं, वो हर इंसान अगर अपना ले तो उसका किरदार आला अखलाक हो जाएगा और उसकी शख्सियत जो है वो मिसाली होगी। इन नुकात पे मुश्तमिल आप लोगों को खुलासा तैयार करना है। और एक और नुक्ता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तालीमात हर इंसान तक पहुँचनी ज़रूरी है। एक इंसान की हैसियत से हमारी जो भी ज़िम्मेदारियाँ हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भी तालीमात हैं हमें पहुँचाई हैं, हम पे फ़र्ज़ है कि हम वो तालीमात जो है वो दूसरों तक पहुँचाएँ। अब ये बेटा आज का होमवर्क है आप लोगों का जो मैं दे रही हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक जो है, इसमें जो मैंने इशारात दिए हैं उनकी मदद से आपको अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा और मरकज़ी ख़याल अपने अल्फाज में तहरीर करना है। इन दोनों के खुलासे और मरकज़ी ख़याल जब आप तहरीर करेंगे तब आप क्या करेंगे कि जो है आप लोग सबक का मुसन्निफ़ का हवाला भी देंगे। जी बेटा, बुक अगर आपके पास नहीं है तो कोशिश करें, आप लोगों को मिल जाएगी। मैट्रिक क्लास की में भी असल में उर्दू है तो इसलिए हो सकता है बोर्ड में शॉर्ट हो। मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही बेटा? हो सकता है आपके हेडफोन की प्रॉब्लम हो। इंशाल्लाह आपको आवाज़ क्लियर आएगी। मिस बुक नहीं मिली इसलिए मैंने कोई बात नहीं बेटा, आपको बुक मिल जाएगी, आप काम कर लीजिएगा, कोई इतनी जल्दी नहीं है। मिस बुक नहीं है, मिस मैं क्या करूं, बुक नहीं मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला बुक। से दूसरी स्लाइड, उम्मीद की खुशी लगाना बेटा। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू करेंगे वो है हमारा उम्मीद की खुशी। जो हमारा दूसरा सबक है उम्मीद की खुशी। उम्मीद किसी भी इंसान को अच्छे वक्त की आस दिलाती है। ये आस ही होती है या उम्मीद ही होती है जिसकी बिना पर इंसान अपने पूरे दिन जो है वो काट लेता है। इंसान अपने गम के दिन जो है वो काट लेता है। अगर इंसान के अंदर उम्मीद ना हो तो वो जीने की कभी ख्वाहिश पैदा नहीं होगी। वो अपने बुराइयों ज़िंदगी से मायूस हो जाएगा और जो है वो खुद सोजी की तरफ या ख़ुदकुशी की तरफ राग़िब हो जाएगा। ये उम्मीद ही होती है जो इंसान के अंदर जीने की उमंग को पैदा करती है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है उम्मीद की खुशी और इसके मुसन्निफ़ हैं जनाब सर सैयद अहमद ख़ान। ये हमारी किताब का दूसरा सबक है। जी, उम्मीद की खुशी। उम्मीद जो है वो इंसान को खुशी देती है और उसकी बिना पर इंसान जो है वो खुश रहना चाहता है और उसे ज़िंदगी की तरफ वापस लौटाती है। वो नामसाइद हालात में भी, अच्छे बुरे तमाम हालात में जीने की उमंग को नहीं छोड़ता और उसे ये उम्मीद होती है कि इंशाअल्लाह ताला
अच्छे दिन भी ज़रूर आएंगे। अगर ज़िंदगी में उसके ऊपर कोई मुश्किलात आएँ भी तो आखिरत में ज़रूर उसे जो है वो खुशी मिलेगी। और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं हमारे आपके सबके जाने हुए हर दिल अज़ीज़ सर सैयद अहमद ख़ान साहब। आइए इस सबक में देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। उम्मीद की खुशी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तारुफ़ मुसन्निफ़, यानी मुसन्निफ़ का तारुफ़। दूसरा है सबक की वजाहत हम करेंगे। तीसरा हम अल्फाज के माने समझेंगे। इसके सवालों जवाब पे बात करेंगे। सबक के खुलासे की तैयारी करेंगे। सबक के मरकज़ी ख़याल की तैयारी भी की जाएगी। आइए हम देखते हैं तारुफ़ मुसन्निफ़ के बारे में, यानी मुसन्निफ़ का तारुफ़। सर सैयद अहमद ख़ान के नाम की तरफ अगर देखें, किसी भी शख्स के तारुफ़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका नाम। तो नाम है इनका पूरा सर सैयद अहमद ख़ान। तारीख़ विलादत यानी ये जब पैदा हुए तो वो था 1817 का ज़माना। ये औरंगज़ेब आलमगीर का दौर का ज़माना है। तारीख़ विलादत के बाद है इनकी तारीख़ वफ़ात, वो है 1898 में इनका इंतकाल हुआ। अदबी ज़िंदगी का आगाज़, क्योंकि हम उर्दू की बात कर रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान का, तो इन्होंने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ जो है एक अखबार से किया जिसका नाम था सैयदुल अखबार। मुसलमानों की इस्लाह के लिए जो इन्होंने रिसाला लिखा वो था तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद अहमद ख़ान क्योंकि एक अदीब ही नहीं थे बल्कि एक मुस्लिह कौम भी थे। उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह के लिए बड़े कारनामे अंजाम दिए और उनका जो मशहूर रिसाला है तहज़ीबुल अखलाक वो इन्होंने मुसलमानों की इस्लाह के लिए ही लिखा है। इनका सबसे अहम कारनामा अगर देखा जाए तो अलीगढ़ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का क़याम। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम जो है वो बानी अलीगढ़ के तौर पे जो है वो मशहूर है। इन्होंने अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया जो इनकी कोशिशों से कॉलेज का दर्जा इख्तियार कर गया। सर सैयद अहमद ख़ान उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहते थे लेकिन ये इनकी ज़िंदगी में वो नामुमकिन था। उनकी इंतकाल के बाद इस कॉलेज को जो है दर्जा बढ़ाकर यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। आज भी ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद है। और उस ज़माने में जब सर सैयद अहमद ख़ान ने ये अलीगढ़ कॉलेज या स्कूल खोला था तो इसके तलबा ने क़याम पाकिस्तान में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इनका अंदाज़ तहरीर क्या था? सर सैयद अहमद ख़ान के अगर अंदाज़ तहरीर पे देखा जाए, एक मुसन्निफ़ की हैसियत से इनके अंदाज़ तहरीर में सादगी का हुस्न था। इनके अंदाज़ इतना सादा होता था कि सामने वाले को समझ में आसानी से आ जाए। इसके अलावा इनका अंदाज़ में तंज़िया अंदाज़ भी था। ये तंज़ से जो है वो लोगों को समझाया करते थे। तीसरा इनकी वुसअत तहरीर थी। इनकी तहरीर में बड़ी वुसअत थी। हर जगह इनके मज़हब में मज़हबी किताबें हैं, इनकी सियासी हैं, इनकी मुआशी ज़िंदगी है। हर जगह पे मुसलमानों के लिए इन्होंने तहरीरें लिखी। इनकी तहरीर का एक और मकसद था मकसदियत, क्योंकि उनका मकसद क्या था? मुसलमानों को एक उभरती हुई ताकत बनाना। कि मुसलमान उस ज़माने में जिस पस्ती का शिकार थे उस वक्त जो है सर सैयद अहमद ख़ान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो जो है अपनी तहरीरों में मकसदियत रखा करते थे ताकि मुसलमान उससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। इनकी मशहूर तसानीफ़ में है मोहम्मडन ऑफ इंडिया, इनकी किताब खुतबात अहमदिया, जो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है शान में गुस्ताखी की थी मुस्तशरिक ने, उसके विलियम मेवर की के जवाब में खुतबात अहमदिया लिखकर उसका बड़ा ही मुदल्लिल जवाब दिया था। आसारुल सनादीद यानी पुरानी इमारतों के निशान, इस पे जो है इन्होंने मुसलमानों की अज़मत रफ्ता को बयान किया है। इसके अलावा आइन अकबरी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह जो हैं उनके आइन के ऊपर जो है इन्होंने बात की है। इसके अलावा इनका मशहूर रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जो मुसलमानों की जो है इखलाक के ऊपर जो है वो लिखा गया है ताकि उनकी बेहतरी हो सके।
ایک اور رسالہ انہوں نے اسباب بغاوت ہند لکھا ہے، کیونکہ اس وقت کے حالات، جس زمانے میں سر سید احمد خان تھے، اس زمانے میں مسلمانوں کا بڑا پرآشوب دور تھا۔ جنگ آزادی جو ہے وہ ہو چکی تھی، جس سے انگریزوں نے اور ہندوؤں نے سارے الزامات جو ہیں وہ مسلمانوں کے اوپر ڈالے تھے۔ اس لیے سر سید احمد خان نے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا، جو کہ بیک وقت اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ انگریز حکومت کو یہ بتا سکیں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے وہ قصور نہیں تھا، بلکہ اگر مسلمانوں نے ہند میں کوئی بغاوت کی ہے تو اس کے اسباب کیا تھے کہ مسلمانوں کو بالکل جو ہے وہ پس پش ڈالا جا رہا تھا۔ آخر میں خاص سر سید احمد خان کے لیے کہ انہوں نے جو کام کیا اس کے لیے شاعر کیا خوب کہتے ہیں، جس نے برا انجام بچا کے پھر سے حسین آغاز دیا۔ اس زمانے میں کیونکہ مسلمانوں کا انجام بہت برا تھا تو پھر سے مسلمانوں کو حسین آغاز کی جانب جو ہے وہ راغب کیا۔ پستی سے ایک قوم نکالی اور ذوق پرواز دیا۔ مسلمان انتہائی پستی کا شکار تھے، تو انہیں اس قوم کو جو ہے وہ نکال کر ذوق پرواز دوبارہ سے جو ہے انہوں نے عروج تک پہنچایا۔ علم کی راہ دکھائی سب کو، عظمت کا یہ راز دیا۔ سر سید احمد خان نے علم کی طرف جو ہے مسلمانوں کی توجہ کی، کیونکہ اس زمانے میں مسلمان علم کے میدان میں بہت پیچھے تھے، اس لیے انہیں عظمت کا یہ راز دیا کہ علم حاصل کر کے ہی آپ جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں، اور زبان و ادب کو اس نے ایک نیا انداز دیا۔ زبان و ادب میں انہوں نے بہت محنت کی، بہت ترقی کی اور مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کیا۔ انہی کی کوششوں کی وجہ سے مسلمانوں نے پھر سے جو ہے وہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا، ورنہ مسلمان ہر لحاظ سے بہت پیچھے رہ جاتے۔ اب ہم پڑھیں گے سبق کے الفاظ معنی کی جانب۔ الفاظ معنی میں سب سے پہلا ہے آتش محبت کو بھڑکانا۔ سر سید احمد خان نے جو مضمون لکھا ہے اس میں ہے آتش محبت کو بھڑکانا، اس کے معنی ہے محبت میں جوش پیدا کرنا۔ دوسرے ہے آثار الصنادید، میں نے ابھی پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، آثار الصنادید کے معنی ہے پرانی عمارتوں کے نشانات۔ تیسرے ہے لفظ بے ریا، جس میں دکھاوا نہ ہو، یعنی بے ریا، ریاکاری کہتے ہیں دکھاوا کرنا، بے ریا جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو۔ اگلا لفظ ہے بے یارو دیار۔ بے یارو دیار، دیار کہتے ہیں وطن کو، بے یارو دیار یعنی وطن سے دور، اور بے سہارا، وطن سے دور اور بے سہارا، یہاں پہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال لی ہے۔ جب ہم سبق پڑھیں گے تو ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تختی، تختی کا لفظ قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا یا تقسیم کرنا۔ تختی کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اجزاء میں تقسیم کرنا، یعنی ٹکڑوں میں بانٹ دینا۔ اور الفاظ معنی دیکھیں گے ہم، جوات الدولہ، جوات الدولہ کے معنی ہے دولت بخشنے والا۔ خوش آئین، اچھے مستقبل والا، آئین آئندہ سے نکلا ہے، خوش اچھا، اچھے مستقبل والا۔ اگلا لفظ ہے خوش الحان، خوش کا مطلب اچھا، الحان کہتے ہیں بیٹا آواز کو، خوش الحان اچھی آواز والا یا سریلی آواز والا۔ اگلا ہے راگنیا، راگنیا کا لفظ راگ سے نکلا ہے، راگ کے معنی ہوتے ہیں گیت یا نغمے، راگنیا کے معنی گیت یا نغمے۔ اگلا ہے کٹھن گھڑی، کٹھن مشکل، کسی کے اوپر بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کٹھن وقت آ گیا ہے، کٹھن گھڑی ہے۔ اور یہ لفظ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کیونکہ بورڈ میں یہ جو ہے بہت آتا ہے جملوں میں، کٹھن گھڑی، پھر آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ کٹھن گھڑی کا مطلب ہے مشکل وقت۔
کہ جو کوئی مشکل وقت میں گرا ہوا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں کہ یہ کٹھن گھڑی آئی ہوئی ہے۔ گہوارہ، گہوارہ کہتے ہیں بچے کے سلانے کا جھولا یا پالنا، جو ماں جو ہے وہ گہوارے کو جھلاتی ہیں بچوں کو۔ اس کے علاوہ ہے الفاظ معنی میں لحد، لحد کہتے ہیں قبر کو، جو ہماری آخری آرام گاہ ہوگی سب کی۔ مہد، مہد کا مطلب ہے ماں کی گود۔ لحد و مہد آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، پہلے بھی سنا ہوگا کہ مہد سے لے کے لحد تک علم حاصل کرنا ہے مسلمان کو۔ تو یہ لحد ہوتی ہے قبر اور مہد ہوتی ہے ماں کی گود، یعنی ماں کی گود سے قبر تک علم کا حصول ہے۔ منصف، منصف کا لفظ آپ کو پتہ ہے انصاف کرنے والا یا جج۔ اگلا ہے مکتب، مکتب اسکول یا مدرسے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہو گئے ہمارے الفاظ معنی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو الفاظ معنی اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ وضاحت سبق، یعنی سبق کی وضاحت۔ اس سبق میں سر سید احمد خان کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سر سید احمد خان بتا رہے ہیں کہ امید انسان کو جینے کی آرزو دیتی ہے۔ امید یعنی آس انسان کو جینے کی طرف راغب کرتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ تقدو کرنی پڑتی ہے، اور یہی تقدو اسے زندگی کی طرف راغب کرے گی۔ آج اگر دن برے ہیں تو اچھے دنوں کی امید جو ہے وہ انسان کو جینے کی طرف راغب کرتی ہے۔ اگر یہ امید نہ ہو تو انسان جینے کی آرزو ختم کر دے۔ سر سید احمد خان یہ بتا رہے ہیں کہ امید کے سہارے انسان اپنی زندگی کے کٹھن دن یعنی مشکل دن بھی کاٹ دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کنیکشن، انٹرنیٹ چاہیے۔ امید کے سہارے انسان اپنی زندگی کے کٹھن دن یعنی مشکل دن کاٹ لیتا ہے، کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ برے دن ایک نہ ایک دن اچھے دنوں میں بدل جائیں گے۔ اگر انسان کو یہ امید نہ ہو تو وہ نا امیدی کی طرف راغب ہو جاتی ہے، اور یہ امید کے سہارے ہی مسلمان جو ہے وہ اپنی زندگی اللہ کے بھروسے پہ گزارتا ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو صرف اور صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، مسلمان تو اللہ کے اوپر بہت ہی امید رکھتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں سر سید احمد خان، امید کے پاس ہر درد کی دوا ہے۔ جب امید ہے تو ہر درد کی دوا ہے، کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے جو ہے اچھے وقت کی آرزو ہے تو اچھا وقت ضرور آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے امید گھنے درختوں میں سرسبز باغ کی مانند ہے۔ جب گھنے درختوں میں، گھنے جنگلوں میں جب انسان پھنس جاتا ہے، تنہا ہوتا ہے، تو یہ امید ہی ہوتی ہے جو سرسبز باغ کی مانند ہوتی ہے، کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ نخلستان ہے اور یہاں جو ہے انسان تھوڑا سا اپنے ذہنی طور پہ جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اگلا نقطہ اس سبق کا کیا ہے کہ امید مرے ہوئے خیالات کو پھر سے زندہ کرتی ہے۔ اگر یہ امید نہ ہو تو انسان کے خیالات جو ہے وہ شکست خوردہ ہو جائیں، اور انسان جو ہے وہ اپنی ہمت چھوڑ کر جو ہے خود سوزی یا خودکشی کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ امید ہی ہے جو مرے ہوئے خیالات کو پھر سے جو ہے وہ زندہ کر دیتی ہے۔ اگلا نقطہ ہے امید کی بدولت تمام فکریں دل سے دور ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کو امید ہوتی ہے تو وہ جو فکر کرتا ہے تو وہ اسے دل سے دور کر دیتی ہے، کہ امید اسے اچھے وقت کی امید ہوتی ہے، اس لیے وہ فکریں اپنی چھوڑ دیتا ہے اور اللہ کے بھروسے اور اچھے وقت کے بھروسے جو ہے وہ اپنے برے دن کاٹ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں ہے کہ امید سے تمام خیالی خوشیاں بھی موجود ہوتی ہیں۔ ہم اپنے جو خوشیاں جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں، خیالیں ہوتی ہیں، وہ ہماری امید سے موجود ہوتی ہیں۔ جب ہمارے اچھے دنوں کی امید ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے برے دن کاٹ لیتے ہیں۔ امید کے سہارے ایک بے کس اور لاچار ماں اپنی زندگی کے برے دن کاٹتی ہے۔ وہ لاچار ماں یہ سوچتی ہے کہ آج میرے اوپر جو برے دن آئے ہوئے ہیں، تو اسے یہ امید ہوتی ہے کہ یہ پالنے میں یا گہوارے میں جو میرا بچہ سو رہا ہے، یہ بے کسی کے دن میرے کٹ جائیں گے، اور ایک دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اچھے دن آئیں گے۔
امید کی بدولت وہ اپنے بچوں کے بڑے ہونے کا اور اپنی زندگی کے بہتری کے دن گزارتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو میری زندگی میں بہتری آئے گی اور میرے دن جو ہے وہ خوشحالی میں بدل جائیں گے۔ اس دکھیاری ماں کو یہ امید ہوتی ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو کر اس کے سارے غم، سارے دکھ دور کر دے گا اور اس کے لیے خوشیوں کا سامان بنے گا۔ بچے کے بڑھنے کے ساتھ ہی ماں باپ کی امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اب مصنف سر سید احمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے بچے پروان چڑھتے ہیں ویسے ویسے ان کے ماں باپ کی امیدیں بھی پروان چڑھتی جاتی ہیں اور ان کی امیدیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہماری غموں کی راہ جو ہے وہ سیدھی کرے گا، اور ہم جب کل کو مر جائیں گے تو ہماری قبروں پہ آئے گا اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ یہ امید جو ہے مہد سے لحد تک ساتھ دیتی ہے۔ مہد سے یعنی ماں کی گود سے جب بچہ ہوتا ہے اس وقت سے وہ چھوٹی چھوٹی ننھی ننھی امیدیں باندھنا شروع کرتا ہے، اور لحد یعنی جب تک قبر میں جاتا ہے جب تک یہ امید ہمارا ساتھ دیتی ہے کہ ہم جو ہے اچھے وقتوں کی امید رکھتے جاتے ہیں اور جو ہے خوش آئند باتیں سوچتے ہیں۔ اب سر سید احمد خان حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں کہ امید کے سہارے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کے اندھیرے میں بھی پرسکون تھے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہوگا۔ یہ قصہ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قصص النبی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہترین قصہ قرار دیا ہے، احسن القصص قرار دیا ہے، یعنی بہترین قصہ۔ اور یہ سورت جو ہے وہ 12 رکوع پہ مشتمل ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ قرآن پاک میں ایک ہی جگہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان کے کل 12 بیٹے تھے، ان میں سے 2 جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین دوسری ماں سے تھے، جبکہ ان کے 10 بیٹے پہلی ماں سے تھے جو بڑے اور جوان تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے عمدہ خیالات کی وجہ سے، اچھی صفات کی وجہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے دوست بھائیوں نے انہیں حسد کی وجہ سے کنویں کے میں لے جا کر، جنگل کے کنویں میں لے جا کر پھینک دیا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندھیرے میں پرسکون تھے۔ انہیں یہ یقین تھا کہ میرا رب مجھے یہاں پہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہیں امید دلائی کہ آپ مایوس نہ ہوں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا تو مصر کے بازاروں میں انہیں غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا گیا۔ سوچئے، ایک جگہ سے کنعان سے نکلے، مصر چلے گئے، وہاں کے بازار میں غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا، اب وہ غلام بن گئے۔ لیکن سوچئے ان کو غلام بھی کس کا بنایا؟ وہاں کے عزیز مصر، مصر کے بادشاہ کے غلام بن گئے اور یوں بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ لیکن وہاں بھی کچھ عرصہ گزرا تو جو ہے ان کی عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے الزام لگانے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہوتے ہوئے قید میں ڈال دیا گیا۔ لیکن قید کی حالت میں بھی کیا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ان کا ساتھ دے گا اور اللہ انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ امید ہی کا سہارا تھا جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں، مصر کے بازار میں، اور جو ہے بے گناہ قیدی کی حیثیت سے بے سر و سامانی کی حالت میں اپنے وطن سے دور، اپنے بوڑھے باپ سے دور جو ہے وہ پرسکون تھے کہ اللہ ہے جو ہے انہیں ان برے دنوں میں اچھائی کی طرف جو ہے وہ راغب کرے گا۔ تو یہ امید انسان کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے جاتی ہے۔ جی بیٹا آپ کا میسج آ رہا ہے سدرا مشرف، یور وائس از ناٹ کلیئر، دوبارہ دکھا دیں مس آپ کی آواز۔ وضاحت سبق کو پوائنٹس میں
جی بیٹا मैंने सबक के पॉइंट्स जो है वजाहत कर दिए हैं आपको इसकी स्लाइड दिखा दी है। बाकी मैंने पूरा सबक जो है वो आपको जो है वो बता दिया है। यही है इस सबक में। बेटा मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों के पास बिल्कुल क्लियर आवाज़ जाए। नहीं, आपको वजाहत सबक नहीं करना, आपको सिर्फ उसके अल्फाज मायने करने होंगे। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सबक, और फिर उसके बाद उसके सवाल जवाब। आपको आज का जो होमवर्क है वो पिछले सबक का अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा करना है। बाकी का काम मैं अगली क्लास में दूंगी आपको। अल्फाज माने बेटा आप लोगों को इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दूसरा, आपको जो किताब में पीछे फरहंग दी हुई है उसमें भी आपको अल्फाज माने आसानी से मिल जाएंगे। तारुफ शायर नहीं बेटा, तारुफ मुसन्निफ। शायर वो होता है जो नज़में जो है वो लिखता है, मुसन्निफ होता है जो अस्बाक लिखता है। अब्दुर्राफ़े परेशान नहीं हो, बुक इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द मार्केट में आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे सबक की तरफ। सवाल और जवाब की तैयारी। सवाल नंबर 1 है, मुसन्निफ ने उम्मीद को खुशी क्यों करार दिया है? क्या इसका जवाब देखते हैं। मुसन्निफ के मुताबिक उम्मीद हर मोहब्बत की बुनियाद है, हर दर्द की दवा है, हर दुख का मदावा है, मायूस और शिकस्ता दिल इंसानों का सहारा है। उम्मीद हर फिक्र, अंदेशा और खदशात को दूर करती है और मुस्तकबिल की खुशियों का तसव्वुर लाती है। इसीलिए मुसन्निफ ने उम्मीद को खुशी करार दिया है। दूसरा सवाल, माँ बच्चे को क्या लोरी देती है? माँ नहीं आ रहा सर। माँ बच्चे को इन अल्फाज में लोरी देती है कि सो रहे मेरे बच्चे सो रहे, अपने पाप की मूरत और मेरे दिल की ठंडक सो रहे, ए मेरे दिल की कोपल सो रहे, बड़ और फल फूल तुझ पर कभी खिज़ा ना आने पाए, तेरी टहनी में कोई खार कभी ना टूटे, कोई कठिन घड़ी कभी तुझको ना आए, मेरी आँखों के नूर और मेरे दिल के सुरूर, मेरे बच्चे सो रहे, तेरा मुखड़ा चाँद सा से भी रोशन होगा, तेरी शोहरत, तेरी लियाकत, तेरी मोहब्बत जो तू हमसे करेगा, आखिरकार वो बहुत होगी। तीसरा सवाल है, बेगुनाह कैदी क्यों रंजीदा था? बेगुनाह कैदी से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं, वो क्यों रंजीदा थे? इसके जवाब में देखिए, बेगुनाह कैदी से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं जो बेगुनाह होने के बावजूद कैद थे, और इस कैद खाने की मुसीबत तन्हाई के तन्हा थे और उसके अंधेरेपन ने बेगुनाह कैदी को रंजीदा कर दिया था। सवाल नंबर 4, उम्मीद हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है? तो इसका जवाब देखिए, उम्मीद हमारी ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीली ला सकती है, हमें नामुवाफ़िक हालात में जीने का हुनर सिखाती है, हमारे मुर्दा ख़यालात और सोचों को ज़िंदा कर सकती है, मुश्किल मराहिल को सर करने में मदद कर सकती है। उम्मीद की बदौलत इंसान खुदसूज़ी को छोड़कर खुशो खुर्रम रह सकता है। अभी मैंने बताया था खुदसूज़ी का क्या मायने है, खुदकुशी करना। क्योंकि उम्मीद होती है तो इंसान इन चीज़ों से दूर रहता है।
आखिरी सवाल है, आपकी कौन सी उम्मीद आपके वालिदैन के लिए खुशी का बाइस है? तो देखिए, आप कौन सी उम्मीद होगी, आप वालिदैन की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करें, वो खुशी का बाइस होगी। आप मुल्क कौम की खिदमत करें, अपने वालिदैन का सहारा बने, एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छे मुसलमान बने, तो आपके वालिदैन हमेशा खुश रह सकेंगे। ये है बेटा सवाल नंबर 1 से लेके 5 तक, जो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अब है सबक के मरकज़ी ख़याल की तैयारी। मरकज़ी ख़याल मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था, पिछले सबक में, कि मरकज़ी ख़याल किसे कहते हैं। वो बुनियादी नुक्ता जिसकी बिना पर मुसन्निफ़ ने ये जो है वो सबक लिखा है, उसके जहन के अंदर क्या है। तो हमें ये मरकज़ी ख़याल की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ चंद इशारात दूंगी। कोशिश कीजिए मरकज़ी ख़याल खुद लिखने की कोशिश करें, ताकि आप लोग जो है वो इसमें परफेक्ट हो सकें। जहाँ कहीं मेरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, मैं उम्मीद करती हूँ ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी इंशाल्लाह। पहला पॉइंट है, सर सैयद अहमद ख़ान क्या कहना चाह रहे हैं इस मज़मून में। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने इस मज़मून में उम्मीद की अहमियत और कदर कीमत का एहसास दिलाने की कोशिश की है। सर सैयद अहमद ख़ान उम्मीद की अहमियत बता रहे हैं और उसकी कदर कीमत का एहसास दिला रहे हैं कि उम्मीद की क्या अहमियत है। किसी भी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ होती है, उसकी अहमियत। अगर सबक है उम्मीद की खुशी, तो उसकी अहमियत बता रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान कि उम्मीद कैसे खुशी होती है, बनती है, और उसकी कदर कीमत का एहसास दिला रहे हैं कि उसकी क्या कदर कीमत है, उसकी क्या वक़्त है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान इस सबक में, क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद की बदौलत हमारी ज़िंदगी का कारवां चलता रहता है। ये उम्मीद ही है जिसकी बदौलत हमारी ज़िंदगी का कारवां रवां दवा रहता है और हम जो है वो ज़िंदा रहते हैं, दुनिया का निज़ाम जो है वो चलता रहता है। अगर ये उम्मीद ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा है, कारोबार हयात उम्मीद के सहारे ही रवां दवा है, यानी ज़िंदगी का कारोबार जो है वो उम्मीद के भरोसे ही चल रहा है, उसी के भरोसे ही रवां दवा है। चौथा नुक्ता है, उम्मीद माँ की गोद से कब्र तक साथ देती है, यानी बचपन से ही बच्चा जो उम्मीद बांधता है तो उसकी उम्मीदें बढ़ती चली जाती हैं, यहाँ तक कि जब तक इंसान ज़िंदा रहता है उस वक्त तक उसे कुछ ना कुछ उम्मीद रहती ही है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मरकज़ी ख़याल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। एक पांचवा नुक्ता है, उम्मीद इंसान को जिद्दोजहद यानी कोशिश करना और अमल का रास्ता भी दिखाती है। उम्मीद ही के भरोसे इंसान कोशिश करता है, अपने बुरे दिन गुजारता है और जो है अच्छे दिन की तरफ जो है वो अमल करता है, कोशिश करता है, जारी रखता है, जिसकी वजह से वो जो है एक कामयाब इंसान बन जाता है। ये थे आपके मरकज़ी ख़याल के नुकात, जिसकी मदद से आप अपना मरकज़ी ख़याल लिखेंगे। अब है ख़ुलासे की तैयारी, कि जिसकी बिना पे आप अपना ये सबक का ख़ुलासा तैयार करेंगे। ख़ुलासा समरी को कहते हैं। सबक की समरी करना, सबक को अच्छे से पढ़िए। मेरा जो मैंने नुकात तैयार किए हैं, इन नुकात को देखते हुए आप इस सबक का ख़ुलासा बासानी कर सकेंगे। नंबर 1, सर सैयद अहमद ख़ान उम्मीद को मुखातिब करते हुए कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान उम्मीद को मुखातिब करते हुए। नंबर 1, तुम्हारी वजह से सबको मेहनत का फल मिलता है। वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद तुम ही हो जिसकी वजह से सबको मेहनत का फल मिलता है, कि अगर इंसान मेहनत ना करे, उम्मीद ना हो, तो इंसान मेहनत ही नहीं करेगा, और जब मेहनत नहीं करेगा तो इंसान को मेहनत का फल किस तरह से मिलेगा। अगला नुक्ता क्या है, सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे हैं कि उम्मीद तू ही हर दर्द की दवा है। उम्मीद तू ही हर दर्द की दवा है, कि इंसान को जितना भी दर्द हो, उम्मीद की वजह से उसे उस पर मरहम रखना पड़ता है, कि उसे ये पता चलता है कि आज जो दिन बुरे हैं वो कल को अच्छे भी आने वाले हैं।
तीसरा नुक्ता क्या है इसका कि सर सैयद अहमद खान एक मुसीबत ज़दा माँ की मिसाल दे रहे हैं कि मुसीबत ज़दा माँ की अपने बच्चे के मुस्तकबिल की उम्मीद उसे खुशी दिलाती है। वो माँ जो हज़ारों गम में, हज़ारों दुखों में होती है, वो ये सोचती है कि मेरा बच्चे का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा, और यही उम्मीद उसे जो है वो खुशी दिलाती है। अगला नुक्ता, बच्चे की उम्र के बढ़ते ही वालिदैन की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा जो है वो पाँव पाँव चलना शुरू होता है, माँ बाप की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। फिर जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो वालिदैन की उम्मीदें उससे बढ़ जाती हैं। फिर जब बच्चा जवान होता है तो वालिदैन उससे मज़ीद उम्मीदें लगाते हैं। यही वजह है कि मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि बच्चे की उम्र के बढ़ते ही वालिदैन की उम्मीदें भी बढ़ती चली जाती हैं। हमारा होमवर्क आज का जो है वो है, सबक उम्मीद की खुशी के अल्फाज माने फ़रहंग से देखकर तहरीर करने हैं, और सबक उम्मीद की खुशी के मशकी सवाल और जवाब तहरीर करने हैं जो हमने पांचों डिस्कस किए। नीज़ सबक का मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा दिए गए इशारात की मदद से तहरीर करना है। ये अब आपकी क्लास होगी बुध के दिन, और जो है उस वक्त तक आप लोग कोशिश करें कि आप लोग ये समझ सकें। अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो वो मुझसे अगली क्लास में आप लोग पूछ लीजिएगा। टाइम और कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को करना हो तो वो मुझसे आप लोग कर सकते हैं। इस दौरान आप लोगों को जो कुछ समझ में ना आया हो वो मुझसे पूछ लीजिए। जी बेटा, कोई ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों को जहन में हो इस सबक के दौरान या पिछले सबक से मुताल्लिक, क्योंकि आप लोगों के 2 सबक जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को जहन में हो वो आप लोग मुझसे कर सकते हैं। बेटा, आज आप लोगों की तीसरी क्लास नहीं होगी क्योंकि वो टेस्ट क्लास है। इस्लामियत की क्लास के बाद आपकी बस यही उर्दू और इस्लामियत की क्लास है, क्योंकि अभी आप लोगों की पढ़ाई शुरू हुई है। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से आप लोगों का टेस्ट जो है वो शेड्यूल करेंगे। इस दफ़ा जो है वो आप लोगों की आज 2 ही क्लासेस हैं, उर्दू की और इस्लामियत की। उर्दू की क्लास में पिछली क्लास और इस क्लास में कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को पूछनी है तो वो मुझसे पूछ लीजिए। ये उर्दू है, अब इस्लामियत है इसी क्लास में कंटिन्यूस। कोई चैट्स नहीं आ रहे, कोई चैट्स नहीं आ रहे बच्चों को।
क्वेश्चन नंबर 5 दिखा दें बेटा, आप लोगों को ये जो है वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग आपको भेज दी जाएगी। अपलोड तो किया था बेटा चैप्टर 1 भी। आप अपनी तरफ से भी लिख सकती हैं सुमैया, मैंने तो एक जो है वो दिया है आइडिया, आप अपनी तरफ से जवाब लिखें, कोई मसला नहीं है, बल्कि बेहतर है कि अपनी तरफ से लिखें। जी अरीशा जी, आपको नॉर्मल कॉपी में करना है, आराम आराम से करें। मेरा ख्याल है कि आप लोग लिख लें, आप लोगों को ज़्यादा आसानी रहेगी, इसलिए कि उर्दू का पेपर बहुत लेंदी होता है। अगर आप लोग अभी नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को पेपर करने में जो नहीं मुश्किल पेश आएगी। जी 4 पेजेस का बना लीजिए। अब्बास, आपको पिछली क्लास के बारे में कुछ नहीं पता? पिछली क्लास में हमने अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा था। पिछली क्लास जो है वो उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि मौलाना शिबली नोमानी साहब ने लिखा था, और उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, उनके उम्महातुल मोमिनीन के इरशादात थे, उनके दुश्मनों के साथ उनका सलूक, उनके दोस्तों के साथ सलूक, ये सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की थी, और उसके क्वेश्चन आंसर अल्फाज माने मरकज़ी ख़ायल और खुलासा। गुड। मिकाते दोम नहीं बेटा, मिकाते अव्वल है ये। जी ठीक है बेटा, जैसे आपको आसानी हो। सिद्रा, आप ऐसे कर लीजिए। इसी अगली क्लास में कीजिए।